मालवन का सी शोर यहाँ हर दिन एक नई कहानी लेकर आता है। सुबह की ठंडी हवा में मछुआरे अपनी बोट्स की देखभाल में लगे रहते हैं। कभी रस्सियाँ ठीक करना, कभी जाल सुलझाना। उनके हर काम में मेहनत और समुद्र के प्रति श्रद्धा झलकती है। ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी समंदर से जुड़ी है। जब लहरें शांत होती हैं तो यही पानी उनका साथी है, और जब हाई टाइड आता है तो यही समंदर एक चुनौती बन जाता है। आज मालवन में बारिश शुरू हो चुकी है। आसमान बादलों से घिरा है और समुद्र में हाई टाइड वार्निंग दी गई है। मछुआरे अपनी नावों को सुरक्षित जगह पर खींच रहे हैं। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब मिलकर काम में लगे हैं। हर नाव उनकी आजीविका है, उनका सपना है। भीगते हुए भी वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि यही है उनका जीवन, मेहनत, समंदर और उम्मीद का संगम। बारिश की हर बूंद के साथ समंदर और इन लोगों के बीच का रिश्ता और गहरा हो जाता है। यही है मालवन, जहाँ नेचर और ह्यूमन स्पिरिट साथ साथ जीते हैं, जहाँ हर लहर में स्ट्रगल है और हर मुस्कान में स्ट्रेंथ। दिस इज लाइफ टू राइड जेके, टेलिंग द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ कोस्टल इंडिया, जहाँ हर राइड एक इमोशन बन जाती है। नाव धीरे धीरे लहरों को चीरती आगे बढ़ रही है। समंदर की हवा चेहरे को छू रही है और उस सुकून भरे पल में अचानक मन फ्लैशबैक में लौट गया, उसी सफ़र की ओर जहाँ यह कहानी शुरू हुई थी। उस सुबह हल्की हल्की बूंदें गिरी, फिर बारिश तेज हो गई। एक पल के लिए लगा, यार ये बारिश कहीं हमारी ट्रिप स्पॉइल न कर दे। पुणे से निकलकर जैसे ही कराड़ की ओर बढ़े, प्रकृति का रूप बदलने लगा। रास्ते के दोनों ओर फैले विशाल खेत, पेड़ों के बीच से आती ठंडी हवा और दूर दूर तक हरियाली, सब मिलकर रोड ट्रिप को सिनेमैटिक शॉट जैसा बना रहे थे। हमने एक जगह गाड़ी रोकी। बारिश उस वक्त हल्की थी। सामने जो लैंडस्केप फैला था वो किसी पेंटिंग से कम नहीं लग रहा था। ऐसे मोमेंट्स ही रोड ट्रिप सिर्फ यात्रा नहीं, एक अनुभव बना देते हैं। और यही है लाइफ टू राइड जेके। हर सफर एक कहानी, जहां रास्ते बोलते हैं और सफर यादें बन जाता है। फिर धीरे धीरे रास्ता हमें ले आया भव्य और मनमोहक अनुस्कुरा घाट की ओर। और सच कहूँ, अनुस्कुरा घाट का नज़ारा देखकर पल भर के लिए हम सब स्तब्ध हो गए। हम वहाँ कुछ देर रुके, बस उस शांत, विशाल और जादुई नज़ारे को देखने के लिए। घुमावदार घाट, गहरी घाटियाँ, हर तरफ बादल और धुंध का खेत, और ऊपर से हल्की बूंदाबांदी। अनुस्कुरा घाट अपनी खूबसूरती में वाकई अद्भुत है। हर सफ़र की शुरुआत ऐसे ही होती है, एक छोटी सी ख्वाहिश, एक अनकहा एहसास और सामने फैले रास्ते।
जो हमें वहाँ ले जाता है जहाँ दिल को सुकून मिलता है। इट ऑल स्टार्टेड ऑन अ वे फ्रॉम पुणे टू मालवन। महाराष्ट्र के मालवन सी कोस्ट पर आज मौसम कुछ अलग ही है। आसमान में घने बादल और किनारे पर फैली शांति, बस लहरों की आवाज़ और बारिश के बूंदों का संगीत। यहाँ के छोटे छोटे ढलवा छतों वाले घर बारिश में ऐसे चमकते हैं जैसे किसी पेंटिंग का हिस्सा हो। हर छत पर गिरती बूंदें एक सूदिंग रिदम बनाती है जो दिल को सीधा छू जाती है। गीली रेत की खुशबू, समंदर की सॉल्टी हवा और हवा में झूमते नारियल के पेड़ सब मिलकर एक परफेक्ट कोस्टल वाइब बनाते हैं। यहाँ की मिस्ट और ब्रिजल मिलकर पूरा गांव जैसे किसी ड्रीम वर्ल्ड में बदल जाता है। हर वेव कुछ कहती है, हर बूंद एक नई कहानी सुनाती है। और इस बारिश में राइड करना वो फीलिंग ही कुछ और होती है। रोड वेट है, हवा ठंडी है, लेकिन दिल गर्म है एक्साइटमेंट से। यही है मालवन, सिंपल, पीसफुल, सोलफुल, जहाँ नेचर और सोल एक साथ मुस्कुराते हैं। दिस इज लाइफ टू राइड चेक, कैप्चरिंग द रियल ब्यूटी ऑफ कोस्टल इंडिया। हर राइड एक नई स्टोरी। मालवन की बारिश भरी सुबह हमारी कार्स धीरे धीरे तटीय सड़कों पर आगे बढ़ रही है। सड़कें गीली हैं पर चमक रही है। रास्ते के दोनों ओर हरी भरी हरियाली, कहीं नारियल के ऊंचे पेड़ तो कहीं छोटे खेत जिनमें पानी की चमक सूरज की किरणों से मिलकर एक मैजिकल रिफ्लेक्शन बना रही है। कभी कभी सड़क किनारे छोटे छोटे घर दिखते हैं, लाल टाइलों में ढलवाए छतें जिन पर बारिश की बूंदें नाचती हैं। मालवन की गलियों में घूमना अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। स्मॉल हाउसेस, बिग हार्ट्स, यही है मालवन की असली पहचान। समुद्र की झलक, पहाड़ियों की हरियाली और आसमान में तैरते सफेद बादल। और तभी सामने नजर आती है छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। मानो साहस और स्वाभिमान का प्रतीक स्वयं हमारे सामने खड़ा हो। यह प्रतिमा भारत के प्रसिद्ध मूर्तिकारों राम सुतार और अनिल सुतार की टीम द्वारा तैयार की गई है। वही कलाकार जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। उनकी कला की बारीकी इस प्रतिमा के हर हिस्से में स्पष्ट दिखाई देती है। साल 2025 में मालवन के राजकोट किले पर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक नई भव्य और विशाल प्रतिमा स्थापित की गई। यह प्रतिमा पहले स्थापित 35 फीट वाली प्रतिमा के गिरने के बाद दोबारा बनाई गई, लेकिन इस बार इसे और भी मजबूत, प्रभावशाली और दीर्घकालिक रूप दिया गया।
सह्याद्रीचा सिंह गर्जला, उठला महाराष्ट्र. तलवारीत ज्वाला पेटली, फडकला भगवा ध्वजा. छत्रपती म्हणताच घुमतो, जय जय. नई प्रतिमा की ऊंचाई लगभग 91 फीट है और इसके नीचे 10 फीट ऊंचा आधार पेडेस्टल निर्मित किया गया है, जो पूरी प्रतिमा के वैभव को और अधिक बढ़ाता है. तुमच्या चरणी वंदन, महाराष्ट्र तुमचा मान. तुमच्यामुळे जगते आजही स्वाभिमानाची शान. छत्रपतींचं नाव घ्यायचं, हृदयात ज्वाला पेटते. शिवरायांच्या जय घोषान मातृभूमी सजते. जय जय शिवराया, जय जय शिवराया. स्वराज्याचा सूर्य कधी ना मावळणारा. जय जय शिवराया, जय जय शिवराया. जय भवानी, जय शिवाजी, अमर गर्जनारा. सह्याद्रीचा सिंह गर्जला, उठला महाराष्ट्रा. तलवारीत ज्वाला पेटली, फडकला भगवा ध्वजा. छत्रपती म्हणताच घुमतो, जय जयकाराचा आवाज. जय जय शिवराया, जय जय शिवराया. तुमच्या नावानं पेटे मन. बीच पर पहुंचते ही पैरों के नीचे नरम रेत और सामने लहरों का शांत दृश्य थकान पल भर में गायब हो गई. समुद्र का पानी पैर छूते ही एक अजीब सी ताजगी महसूस हुई, मानो पूरे दिन का सफ़र समुद्र अपने हल्के स्पर्श से धो रहा हो. कभी शांत, कभी थोड़ा उग्र, लेकिन हमेशा विशाल और सुंदर. और फिर जैसे ही हमने समंदर में कदम रखा, सारी थकान, सारे सफ़र का भार एक पल में ही गायब हो गया। लहरें पैरों से टकराती थी और लगता था जैसे समंदर खुद में खेलने के लिए बुला रहा है। हम सब हंसते हुए एक दूसरे पर पानी उछालते हुए बस
बच्चों की तरह मस्ती कर रहे थे। कभी लहरें हमें पीछे धकेल देती, कभी हम लहरों के साथ आगे बढ़ जाते। उसी पल में ना कल था, ना कल की कोई फिक्र, बस खुशी का एहसास। ऐसा लगता था जैसे समंदर कह रहा हो, ये पल संभाल कर रख ले दो, ये दोबारा नहीं मिलेगा। और सच में ये वही मोमेंट था जहां दिल पूरी तरह हल्का था और जिंदगी किसी वेव की तरह बस खूबसूरती से बह रही थी। रिसॉर्ट लौटते ही माहौल बिल्कुल बदल गया। चारों तरफ हल्की रोशनी, खुले आसमान के नीचे सेट की गई छोटी सी पार्टी और हवा में गूंजता संगीत। ऐसा लग रहा था जैसे मालवून की रात खुद हमें बुला रही है। अब थोड़ा जी लो, थोड़ा नाच लो। धीरे धीरे सब लोग इकट्ठा हुए और देखते ही देखते माहौल एनर्जेटिक हो गया। समुद्र की नमी भरी हवा, ऊपर तारे और आसपास संगीत की थिरकन, ये कॉम्बिनेशन ही अलग था। हम सब थके भी थे, पर जैसे ही बीट्स तेज हुई, थकान कहीं गायब हो गई। सबने हंसते हुए बिना किसी प्लान के बस दिल से नाचना शुरू कर दिया। संगीत की लय के साथ ऐसा लग रहा था जैसे पूरा दिन का सफर, बीच की शांत लहरें सब मिलकर एक खूबसूरत कहानी बना रही हो, जिसका क्लाइमेक्स यह रात थी। नाचते नाचते कब रात गहरी हो गई पता ही नहीं चला। बस एक ही एहसास था, यही पल असली ट्रैवल का स्वाद है, जहाँ थकान भी खुशी बन जाती है और यादें खुद ब खुद दिल में बस जाती हैं।